देते, शायद उसके मन में जो ख्याल आए वो नहीं आते। बच्चे बेहद झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। आज के बच्चे, हमें लगता है कि वो राम हैं, लेकिन इस इंटरनेट की दुनिया में, सूचनाओं की दुनिया में वो हमसे जितने जुड़े होने चाहिए उससे ज़्यादा वो बाहर की दुनिया से जुड़ गए हैं। मोबाइल ऐसा एक यंत्र है ये जो हमें आपस में जोड़ के नहीं रखता। हम एक घर में 4 बहन भाई और माता पिता 6 लोग रहते हैं, आपस में बात करने के बजाय पूरा समय मोबाइल पे बिता देते हैं, दूसरों के सवालों के जवाब देने में बिता देते हैं, एक दूसरे की खुशी है, एक दूसरे के दुख के बारे में नहीं सोचते। एक ऐसा देश बनता जा रहा है। मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे साथ यहाँ ब्रजेश रहता है, एक ब्रजेश भी है, बहुत सारे बच्चे रहने लगो, हम 50 लोग हैं जो रहते हैं टोटल। तो ये बच्चे बता देंगे, क्योंकि मुझे मेरा पूरा समय 1 मिनट इन सब के लिए है। तो बहुत समय आप बच्चों को दें, आप ये पता करें, दूसरों पर डिपेंड ना रहें। बच्चे यहाँ आकर के, संगति में आकर के ऐसा कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। हो सकता है आपके गांव में नहीं बोलते हों, ये बड़ा रंगीन शहर है और जिसकी आबो हवा कब लग जाए बच्चे को ये पता नहीं है। इसलिए जो यहाँ मैंने फील किया है वो झूठ उनका पकड़ा है। झूठ यहीं तक नहीं है, कई हदों तक झूठ है। जब टीचर ने गुरु और शिष्य के बीच रिश्ता कुटाई पिटाई का रहा है हमेशा। हमें भी टीचर पीटते थे, मारते थे, गिनते नहीं थे डंडे कितने पड़े। लेकिन आज बच्चों को अगर डांट दिया जाए तो वो आपको 100% मेरी भलाई नहीं करेंगे, जाके वो आपको बुराई ही करेंगे। वो कहेंगे सबसे निकम्मा मास्टर इस धरती पर यही है देवमित। और वो आपको मेरी जितनी भी कमियां जो मुझे खुद नहीं पता वो खोज के बता देंगे कि ये बिल्कुल बावड़ा है, बिल्कुल ठीक नहीं है, अपने मद में रहता है, किसी की सुनता नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बातें कह देंगे। आप एक बार उस बारे में मुझसे ज़रूर बात करें, क्योंकि मैंने आपसे अभी तक ना कुछ लिया है ना लेने की कोई योजना है। बस एक ही सपना है कि भाई आपके बच्चे कुछ बन जाएंगे तो वो देश में मेरी तरह काम करने का प्रयास करेंगे। किसी एडमिशन के प्रोफाइल पर कहीं कोई शर्त नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाएं तो हमें ये देना, हमें वो देना। हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं जय हिंद बोलो और देश में अच्छे काम करो। तीसरा सवाल है, अच्छा आपने लिख लिया, जब हम एकेडमिक रिपोर्ट स्कूल में हर साल बच्चों की प्राप्त करते हैं तो कोचिंग से क्यों नहीं? जैसे एकेडमिक का मैं बताऊं, दिल्ली में सरकार बदली और सरकार ने क्या किया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी वहाँ, उन्होंने एक कोचिंग सेंटर्स के लिए योजना बनाई कि बच्चे फ्री में पढ़ें। तो IAS की तैयारी के लिए और 500 बच्चों की फीस भरी सरकार ने, 1-1 लाख रुपये। उसके बाद उन्होंने पूछा कि परिणाम क्या आया, तो अखबारों में खबर आई कि बच्चे पास ही नहीं हुए, तो पैसा वेस्ट गया। ये तो सरकारों का काम है, लेकिन हम लोग जो पैसा देते हैं उसके बाद बच्चे सफल क्यों नहीं हुए? हम केवल परिणाम पे आकर के बच्चों को थोप देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह जिम्मेदार वो सारी कोचिंग व्यवस्था, इंडस्ट्री है, जिसने केवल आपके एडमिशन के टाइम पर तो जोर दिया था। उसके बाद कब बच्चों का सिलेबस हो जाता है, कब उनके नोट्स में चीटिंग होती है, कब उनको एक बैच से दूसरे में भेज दिया जाता है, कब कक्षाएं नहीं लग रही हैं, कब टीचर्स उनके दोस्त बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है। और इसलिए होता है ऐसा क्योंकि हम स्कूल के टीचर्स को परेशान करने में अच्छा समझते हैं, लेकिन कोचिंग के टीचर्स को समझते हैं ये तो बहुत बड़े हो गए, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा डेकोरम है, और इसमें हम टीचर्स से क्या सवाल कर सकते हैं? आपका राइट है। जब कोचिंग ये बात कहती है वीडियो बना करके कि हमने 200 सिलेक्शन दिए, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप देखो वेबसाइट पे जाकर के, बहुत सारी कोचिंग्स ने ये कह दिया IAS में कि हमने 250 सिलेक्शन दे दिए, 650 दे दिए, हमने इतने दे दिए। जितनी भर्ती थी उसका 5 गुना पद बैठ रहे हैं, मतलब जितनी भर्ती थी उससे 5 गुना सिलेक्शन की लिस्ट दिखा दी उन्होंने। ये कहेंगे कि हमारे नोट्स में से आया हूबहू, 90% पेपर हमारे नोट्स में से आया है। आपका राइट बनता है, आप जाकर के उनसे बात करो, उनसे पूछो कि 90% है तो सर आप एक बार बैठ जाइए, नोट्स रखे, पेपर रखा, आप इसमें से हूबहू मिला दीजिए। मैं ये बात कहता हूँ कि सब झूठ है। यूपीएससी जब भी सवाल पूछती है उसके लिए सारी किताबें, सारे नोट्स अपने आप छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ समस्याओं को लेकर सवाल है। क्योंकि बच्चे पटवारी नहीं बनने वाले, वो कलेक्टर बनने वाले हैं, वो ऑफिसर बनेंगे, SDM बनेंगे, जाकर के RAS बनेंगे, SDM बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे।
बहुत सारी चीज़ें देश में जिम्मेदारी संभालनी होने, तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी कोचिंग कह दे और हम इस बात को मान लें। आपने वहाँ पैसे खर्च किए हैं, यहाँ पैसे जो आपकी जेब से खर्च नहीं हो रहे, मेरी जेब से लग रहे हैं, या और व्यवस्थाएं जुटा के हम लोग पैसे लगा रहे हैं, उस पर आपका अधिकार है। आप हमसे, हमारे साथ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे ये राइट रखते हैं कि आप यहाँ आकर के सवाल पूछें कि आपने मेरे बच्चे का टाइम वेस्ट किया, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपकी किताबों में से प्रश्न नहीं आए, ये आपका राइट बनता है। ऐसे ही आप प्राइवेट कोचिंग फीस दिया है किसी ने तो उनसे पूछें, ताकि देश में ये जो झूठ का एक आडंबर खड़ा हो गया है उस पर अंकुश लगे। और ये तभी संभव है जब आप उनसे सवाल पूछेंगे। फीस भरने के बाद एक भी गार्जियन नहीं पूछता कि बच्चों को पढ़ाया क्या गया, और सारी कोचिंग्स केवल बच्चों को आनंद देने में लगी हुई है, एक सुविधा देने में लगी हुई हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है बस। इसलिए मैं चाहूँगा आप एकेडमिक रिपोर्ट जैसे चेक करते हैं यहाँ चेक करें, बच्चों के नोट्स मिला के देखें, आप खुद भी ये देखें। मेरे पास मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरी माँ अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल। भैंस का काम करती थी, हमें दूध पिलाती, व्यवस्था देखती। इसी दौरान जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी सब्जेक्ट ज्योग्राफी थी, तो उसमें नोट्स लिखता था, तो नोट्स में मैप बनाता था। तो मेरी माँ को मैं नक्शों में रंग भरने के लिए देता था कि ये मम्मी इसमें गुजरात में भर देना, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे ये राजस्थान है। तो अनपढ़ माँ मेरी राज्यों के नाम सीख गई, राजधानियाँ सीख गई, सारी चीज़ सीख गई। कई बार उससे गलती हो जाती, जब राजस्थान की कहता मैं तो गुजरात तक रंग भर देती, उसमें काला कर देती, लाल कर देती बैठी बैठी। तो मैं कह रहा है माँ मैंने कितने नाश कर दिया पूरा, ये गुजरात की देखना तूने मिटा दिया पूरी। बोलती कह रहे भैया गलती हो गई। तो मेरी माँ मेरे साथ साथ ज्योग्राफी में देशों के बारे में जानकारी रखने लगी। आपके पास समय है आपके बच्चों को देने के लिए, शाम का समय 1 घंटे कम सो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रात को लगभग 2 या 2:30 बजे सोने जाता हूँ, सुबह 6 बजे जग करके फिर हम काम पे लग जाते हैं। मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं वो रात को 2:30 बजे तक जगते हैं, जब तक मैं नहीं सोता तब तक वो नहीं सोते। तो आपकी ज़िंदगी का समय आपके बच्चों के लिए है, आप उनको समय दें, उनसे पूछें, और उनके हर काम में ये खोजने का प्रयास करें कि वो केवल वो भी क्या चाहते थे बच्चे, किसी पे थोपे नहीं। तो एकेडमिक रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और हम साल भर के बजाय आपको हर सप्ताह की कह रहे हैं, आप हर शनिवार को जो हम टेस्ट लेते हैं उसमें एक बार रिव्यू आप चेक कर लें मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि हम सही ट्रैक पे जाएंगे। और ये दिल से मन से ये बात निकाल दें कि हमारे पैसे नहीं लग रहे, जितना हक मैं आपके बच्चों पे अपने बच्चे समझ के काम करता हूँ, उतना ही हक आप मुझ पे समझें कि देव अमित दूसरा नहीं है, हमारा ही है, और इसके पैसे, इसका समय सब हमारा व्यतीत हो रहा है, खराब हो रहा है, तो हम क्यों ना उसका सदुपयोग करें। और इसके बाद एक अगला सवाल है